बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम एक नई रेसिपी लेके आए हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसान होने से भी बचाती है। प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये आप ये देखें, हमारे पास ये बासी रोटी है, यानी सुबह की बची हुई या शाम की बची हुई, सुबह की बची हुई शाम को या दोपहर को कोई बच्चा नहीं खाता, कोई बड़ा नहीं खाता, ये ज़ाया हो जाती हैं। इसको दोबारा से बहुत ज़्यादा जायके के लिए खाने के लिए मैं आपको रेसिपी बताती हूँ जो कि आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और बच्चे तो क्या बड़े भी नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत मज़े से खाएंगे। ये देखें, इसको हम ऐसे काट लेंगे, 4-4 पीस या किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। मैं तो इस तरह से काट लेती हूँ। अब ये देखें, घर की रोटी भी है और बाज़ारी रोटी यानी नान भी है। ये घर के आटे की रोटी भी है, ये भी इस्तेमाल हो जाती है, खाई जाती है, और बाज़ार की रोटी भी वो भी खाई जाती है। ये हमने तकरीबन 2 से 3 कप लिया है बेसन, उसमें हमने 1.5 चम्मच नमक डाला है और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1.5 चम्मच मिर्चें। आप जितनी खाते हैं, कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक, हस्बे जायका आप नमक मिर्च डाल सकते हैं। ये देखें, ये खुश्क धनिया इसमें हमने मसल के डाला है और ज़ीरा जो कि खुश्क मसाला जो होता है। अब इसको हमने इस तरह से ठीक अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें आप और भी मसाले डाल सकते हैं जो भी चाहें, यानी धनिया, हरी मिर्च, कोई भी चीज़ जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। अब इसको हम पानी के साथ पानी डालेंगे, पानी के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। हाथ से कर ले या किसी चम्मच से या किसी भी चीज़ से आप मिक्स कर ले, इस तरह का बना लें। और ये हमने कढ़ाई चढ़ा ली है, ऊपर ऑयल डालकर ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब ये इस तरह हम रोटी के जो पीस बनाए हैं उन पीसेस को लगा लगा के हम इसमें डाल लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको पलट पलट कर हम इसको पकाएंगे, फ्राई करेंगे अच्छे से। ये बहुत क्रिस्पी और मज़े का बनता है, रोटी भी ज़ाया नहीं होती और चस्का भी लग जाता है। ये केचप के साथ बहुत मज़ा आता है ये खाने का। ये देखें नाज़रीन, अगर मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी, कमेंट भी और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देखें, इसी तरह से हम और भी बना लेंगे, देखना भी। इनका कलर आ गया, ये देखें बहुत प्यारा और क्रिस्पी लग रही है ना। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अब हम इसको निकाल लेंगे और भी बनाएंगे। इसी तरह से जितनी भी तैयार करनी हो आप बना सकते हैं। घर वाली रोटी भी, आटे की रोटी भी इस तरह से बन जाती है और नान को भी इस तरह से हम बना सकते हैं। ये देखें, ये अब घर वाली रोटी को भी उसी तरह से हम बनाएंगे। ये तो साथ साथ ही बच्चे खाते जाते हैं बस। ये देखें, इसी तरह से हम सारी रोटियां बना लेंगे और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत मज़ा आएगा। माशाल्लाह से माशाल्लाह। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया ये घर की रोटी का भी। ये अनाज को ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है और ये ज़ाया नहीं होता, ज़्यादा चस्का लग जाता है। और अगली वीडियो के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।